अगर आज के डेट में आपको इंजीनियरिंग करनी है इंडिया के अंदर तो 2025 में आपको मेजरली 3 प्रकार के एग्जाम्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर ढंग के स्केल पे अगर कुछ बात कर लो, सबसे पहले मोस्ट प्रोमिनेंट हमारा जेई मेन आता है। फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम कह सकते हो, जैसे आपका कुछ हो गया WBJE है, MST CET है, कर्नाटका में चले जाओ तो कॉमेड के है फॉर आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट्स, और कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए KCET है, मतलब कर्नाटका वाले कॉलेजेस के लिए ही आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट्स कॉमेड के और कर्नाटका विद इन स्टूडेंट्स KCET। इसी प्रकार के और भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, लेकिन अब उन एग्जाम्स को हटा के वो सारे स्टेट्स अब जेई मेन का ही स्कोर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अगर इसके आगे थोड़ा बढ़े तो स्टेट गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम से भी अगर आगे बढ़ते हैं, देन हमें एक कुछ नया एग्जाम आया भैया, CUET। इसको लेकर भी स्टूडेंट्स काफी डिमांड में रहते हैं भैया। CUET से तो बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे IITs हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हमारे नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो क्या ये भी इंस्टीट्यूट उतने ही बढ़िया हैं? डिफरेंट कोर्सेज है तो इंजीनियरिंग भी है, तो बीटेक यहां से कर ले कि नहीं कर ले, बहुत से ऐसे सवाल आते हैं। और इसके बाहर अगर कुछ चौथा टाइप भी ले लो तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के भी अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो चलो ये चौथा कैटेगरी भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन चारों सिनेरियोज में से कब किस सिनेरियो में आपको किसे ऑप्ट आउट करना चाहिए। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भैया कि मोटा मोटी तौर पे तो पहले 3 एंट्रेंस एग्जाम जो 3 टाइप के हमने बात कर ली है, आपका जेई मेन, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और दूसरा CUET। इसके साथ अगर चौथा भी अगर ले लो जो डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस के अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चारों में से कब किसे कैसे प्रेफर करें, कब किस समय हम किन एंट्रेंस एग्जाम को चूज करें एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले समझिए, अभी इस समय पे जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, देन वो सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे या फिर अभी देख रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इनमें से कुछ तो एग्जाम्स दे रखे हैं और कुछ कुछ आपके रैंक आ चुके हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इन एंट्रेंस एग्जाम से ये कॉलेज मिल रहा है, इस एंट्रेंस एग्जाम से ये कॉलेज मिल रहा है, देन किस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी कौन से कॉलेज में एडमिशन लें। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में अगर कुछ स्टूडेंट्स, मतलब काफी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को जब आप देख रहे हो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, देन कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरें, सारी चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप स्कोप समझ लीजिए कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप भरे हो, ठीक है, यानी कि अब जब एडमिशन लेने जा रहे हो, देन किस एंट्रेंस एग्जाम से आपको किस प्रकार के कॉलेजेस मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अगले साल या फिर कभी भी ईयर स्टार्टिंग में देख रहे हैं, अभी अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, देन किसका फिलअप करें। तो समझिए, CUET, पहली बात प्लेन एंड सिंपल सा फैक्ट है कि ढंग के कॉलेजेस में आपको बीटेक CUET के थ्रू देखने को आज की डेट में इंडिया में नहीं मिलेगा। कि कैसे कॉलेजेस में मिलेगा अभी हम समझेंगे। पहले समझ लीजिए, CUET यूजुअली यूनिवर्सिटीज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, जो आपको BA BSc इस प्रकार के कोर्सेज, जो हमारे नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, ये चीजें ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं। प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज बहुत कम कह सकते हो। बीटेक वगैरह तो फिर अगर आपको ढंग के इंस्टीट्यूशन से करना है, देन बीटेक ट्राई करिए, प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज से करिए, और वहां पर CUET का स्कोर ढंग के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वहां सिर्फ एक चलता है आपका, और वो है जेई मेन। और IITs में चले जाओ तो जेई एडवांस, और जेई एडवांस कुछ और कॉलेजेस में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पे IITs में जेई एडवांस और बाकी मेजर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जेई मेन। तो पहले जेई मेन तो भैया मस्ट है, इसे तो छोड़ना नहीं। अगर आप जेई टारगेट कर, इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे हो, देन जेई मेन आपके बकेट लिस्ट में होना ही होना चाहिए। 101% या 110%, जितना कहना कह सकते हो। अब दूसरा, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो जो आज भी अपनी खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती है, तो उसे तो जरूर से जरूर फिल आउट करिए। ये कब काम आएगा भैया? ये तब काम आएगा, मान लेते हैं आपका जेई में 20-30-40 हजार के बाहर का रैंक अगर आ गया है, यानी कि आपको अगर जेई मेन में 30-40 हजार है तो मैक्स टू मैक्स ट्राई करोगे, तो जेई एडवांस में बहुत रेयर सिनेरियो में आपका अंडर 10,000 आएगा, वरना फिर 10,000 से ऊपर 15-20 हजार से ऊपर ही रहता है। मतलब जिनका आ गया बढ़िया बात है, जेई एडवांस में 10,000 से 15,000 से अंदर है, या फिर जेई मेन में 30,000 40,000 के अंदर है, देन आपको IITs NITs IIITs वगैरह मिल जाएंगे, और GFTI के कुछ टॉप वाले ऑप्शंस। वरना अगर ये नहीं मिल रहे हैं, अगर NIT मिल भी रहे, 40,000 के बाहर का रैंक है, जनरल कैटेगरी जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, देन आपको उतने सूटेबल ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अगर 40,000 के ऊपर का रैंक है विदाउट एनी रिजर्वेशन, देन आप ट्राई करिए कि अगर आपका खुद का स्टेट अगर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, हो सकता है उसके बेसिस पे आपको कुछ ढंग के ऑप्शंस मिल जाए।
जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल की बात कर लो WBJE में, देन यहाँ पर आपको कैसे इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं भैया, जादवपुर हो गया, मतलब एक ही हमारा प्रॉपर ढंग का बहुत बेस्ट है जादवपुर, अगर ये मिल जाता, क्योंकि 90% वेस्ट बंगाल का रिजर्वेशन है, तो WBJE भले ही बाकी सारे स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी आपको मिलेगी WBJE के थ्रू शायद बाकी स्टूडेंट्स को ना मिले। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हो जरूर WBJE दीजिए। फिर अगर हम बात कर ले MHT CET का, हम बात करते हैं, देन MHT CET में आपका COEP वगैरह जो कॉलेजेस हो गए, ये सारे मतलब ढंग के, मतलब पीछे वाले जो 15 to 20 वाले जो हमारे NITs है, उसके बाद के NITs के लिस्ट में आप कहीं ना कहीं कह सकते हो। तो अगर 30-40 हज़ार के बाद का रैंक है ढंग के, अगर हमें नहीं मिल रहा ऑप्शन, हो सकता है MHT CET में आपका बढ़िया स्कोर हो जाए, COEP में एडमिशन मिल जाए। फिर इसके बाद अगर आपको चलना है भैया तो और भी हमारे पास है, COEP है, VJTI है, PICT पुणे है, ये सारे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन COEP थोड़ा और क्रीमी लेयर का इंस्टीट्यूट बन जाता है। देन अगर आप KCET वगैरह हम बात करें तो कर्नाटका में, देन RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है आपके पास, MS रमैया है, ये सारे तो कॉमेड के थ्रू भी मिलते हैं। लेकिन अगर कर्नाटका के स्टूडेंट हो, KCET देते हो, देन बहुत सारे सीट्स आपके खुद के कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ अगर काउंसलिंग की भी बात कर लो, देन भले ही JEE मेन से बहुत सारे स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम रिप्लेस करवा दिए गए हों, जैसे बिहार, झारखंड में, यूपी में भी अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते थे, अब उनके जगह खुद के एंट्रेंस एग्जाम को हटा के JEE मेन का ही स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, बट काउंसलिंग इनकी खुद की होती है, जिसमें अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो देन आपको बहुत प्रायोरिटी मिलेगी। तो भले ही अगर एंट्रेंस एग्जाम आपका स्टेट कंडक्ट कराता हो या ना कराता हो, उनके काउंसलिंग के लिए जरूर, खुद के स्टेट वाले काउंसलिंग के लिए जरूर फिल आउट करिए, अगर 30-40 हज़ार के बाहर का रैंक है। जैसे अगर आप चले जाओ भैया यहाँ झारखंड की अगर बात कर लेते, जो मेरा स्टेट है, BIT सिंदरी सिर्फ और सिर्फ झारखंड कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, और काफी बढ़िया इंस्टीट्यूट है, मतलब प्लेसमेंट वगैरह के टर्म्स में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी आपका रैगिंग वगैरह का हवा तो अभी बना ही हुआ है, वो खैर अलग बात है, उसका माहौल थोड़ा खराब हो चुका है, बट अगर थोड़ा सेफली अपने तरफ से माहौल बना के रखते हो देन ROI बहुत बढ़िया है। और क्योंकि सिर्फ झारखंड वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो आपको कम रैंक पर भी एक बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल जाता है। इसी प्रकार आपको कुछ यूपी में भी मिलेंगे, कुछ दिल्ली के भी मिलेंगे। दिल्ली में अगर आप देख लो तो जैक दिल्ली का अगर भरते हो और दिल्ली के कैंडिडेट हो, देन DTU, NSUT, आपका IIIT दिल्ली, ये सारे इंस्टीट्यूट्स काफी पीछे वाले रैंक, मतलब एक जो आउटसाइड दिल्ली वाले कैंडिडेट को उससे काफी कम रैंक पे भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जरूर अपने स्टेट का काउंसलिंग जरूर फिल आउट करिए। और DTU, NSUT, जैक दिल्ली वाला जो काउंसलिंग है, इसके लिए भैया अगर 10-15 हज़ार रैंक भी है तो भी आप अप्लाई कर दो, 15-20 हज़ार, अगर 30 हज़ार है तो इस प्रकार से आप डिफरेंट चीजें चूज कर सकते हो। अब अगर बात कर ले भैया प्राइवेट कॉलेजेस जैसे VIT वेलोर हो गया, मान लेते भैया LPU का भी, VIT वेलोर का VIT ट्रिपल होता है, SRM का भी अपना है, MIT का भी अपना है, LPU का भी खुद का होता है। तो ऐसे जो ऑल ओवर इंडिया जो पॉपुलर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बिट्स पिलानी तो अलग लीग में है भैया, बिट्स पिलानी का अगर भरना हो जरूर से जरूर भर सकते हो, अगर जाने का मन हो, चाहे आपका JEE मेन, एडवांस कैसा भी गया हो, उसका जरूर भर के रख सकते हो। लेकिन अगर बाकी जो VIT ट्रिपल हो गया, VIT वेलोर का, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, VIT, SRM, MIT, अमृता विश्वविद्यापीठ, फिर उसके बाद अगर आप देख लो तो LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अगर आपका 50-60 हज़ार के बाहर का रैंक है, देन ये सारे इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हो। इनके मतलब अगर आपको लग रहा है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हो, आपको लग रहा है प्रिपरेशन उतना बढ़िया नहीं है, थोड़ा प्राइवेट वगैरह भी मुझे सेफ साइड के लिए मैं खर्चे अफोर्ड कर सकता हूं, देन इनके एंट्रेंस एग्जाम के भी फॉर्म भर सकते हो। बाकी अगर बिल्कुल भी मतलब प्रिपरेशन बढ़िया नहीं है और एंट्रेंस इनके जितना अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फीस स्ट्रक्चर, देन आप लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस अगर ऑप्ट आउट करने का मन है, देन इनके लिए शुरू से कुछ ऐसा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है, शुरू से कुछ फॉर्म वगैरह फिल आउट करने की जरूरत नहीं होती है। आप JEE में आराम से दीजिए, देखिए कि कैसा मार्क्स बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, उसके बेसिस पे आप लास्ट अगस्त तक भी जाओगे ना, जुलाई अगस्त तक, देन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो लोकल स्टेट वाले, सिटी वाले होते हैं, यहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा। इनके लिए शुरू से कुछ प्रायर आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है कि इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर देता हूँ, इनका ये कर देता हूँ, वो सारी चीजें जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपने लिए बैकअप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग अगर करना है तो JEE मेन तो है ही है हमारे पास भैया, ये तो मस्ट 110% या 200% हमारे बकेट लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो। और अगर भैया मान लेते हैं कि बीटेक के अलावा कुछ कोर्सेज अगर हमें करने का मन है, देन CUET अपने बकेट लिस्ट में रख सकते हो फॉर डिफरेंट साइंस स्ट्रीम कोर्सेज, और भी बहुत चीजें होती हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हो। लेकिन अगर भैया इसके अलावा और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए,
कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला रहने वाला है। और अगर भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन गाइडेंस वगैरह चाहिए आपको, कॉलेज एडमिशन में दिक्कत हो रही है, आपको मुझसे 1-on-1 बैठकर गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठ कर बातें करनी है, चीज़ें डिस्कस करनी है, जाननी है, समझनी है, पूछनी है, देन आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही आपको गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, देन कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।